कि डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमने किया था, जैसे कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, गन और बुलेट में लगता है, बॉम्ब एक्सप्लोजन में लगता है, ऐसे कह रहे हैं प्रूव करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कहाँ से प्रूव करना है? बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। वैसे लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, एक्शन रिएक्शन का प्रोसेस है पूरा। जब गोली चलती है तो गन पीछे आती है, एक्शन रिएक्शन उसमें लग ही रहे न्यूटन थर्ड लॉ, पर मैं ये पेपर में लिख नहीं सकता ना, ये तो लग ही रहे, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, तो अपने को फॉर्मल तरीका अपनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ जिसमें कोलिजन शो करो। तो मान लो बिफोर कोलिजन m1 मूव कर रहा है विद u1 और m2 मूव कर रहा है विद u2। कोलिजन के टाइम इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई, ए के ऊपर फोर्स लगी, बी ने लगाई, बी के ऊपर फोर्स लगी, ए ने लगाई, और आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी लिखो v1 एंड v2। बिल्कुल सेम डायग्राम बनना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने ये लिखना है, आप चाहे यहां से स्टार्ट कर लो, एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए वेक्टर। कैसे? एक्शन के बदले में रिएक्शन, ऑपोजिट साइन का मतलब इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने क्या यूज किया? न्यूटन का थर्ड लॉ। तो पहली स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यहां से लिखना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्टेप क्लियर है, दोनों साइड्स को टाइम डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो। पहले समझ लो एक मिनट के लिए, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे बताओ फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? इंपल्स। तो ये इंपल्स ऑफ ए है, ये इंपल्स ऑफ बी है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है? इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। ध्यान से देखो और इधर बताओ मुझे देख के, ये देखो सबसे पहला स्टेप ये बताओ कि इसका इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉल का कितना है? m1 u1, और फाइनल मोमेंटम क्या है? m1 v1। तो चेंज इन मोमेंटम बोलो m1 v1 माइनस m1 u1। सेकेंड बॉल का इनिशियल मोमेंटम m2 u2, फाइनल m2 v2। चेंज कितना? m2 v2 माइनस m2 u2। ये देखो वही तो कर रहा हूं, ए बॉडी का चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, बी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। ये ए बॉडी के लिए m1 m1, बी बॉडी के लिए m2 m2। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? अभी हमने डिस्कस किया ए बॉडी का चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u1 है, फाइनल v1 है, और बी बॉडी की u2 है और v2 है। ये स्टेप क्लियर है? माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और एंड में काम करो, जो वन वाली टर्म्स हैं, ये v वाली टर्म्स हैं, v वाली v1 और v2 वाली ये एक तरफ ले आओ, और u1 u2 वाली टर्म्स एक तरफ। और हमने लास्ट टाइम किया था, जब दो बॉडीज की कोलिजन होती है, कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या होता है? m1 u1 प्लस m2 u2। कोलिजन के बाद क्या होता है? m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हो गया प्रूफ। तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। तो यहां से करना है, तो यहां से एक बार प्लीज लिखना स्टार्ट करो, इस प्रूफ को लिख लो। पहले फर्स्ट स्टेप न्यूटन थर्ड लॉ, फिर टाइम से डेल्टा टी दोनों को मल्टीप्लाई,
तो टाइम से मल्टीप्लाई, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, फर्स्ट बॉल का मोमेंटम, सेकेंड बॉल का मोमेंटम, ओपन करेंगे v1 वाली टर्म एक तरफ, v2 वाली टर्म एक तरफ। एक मिनट जरा देखो, ये मैंने क्या प्रूव किया, कहां से स्टार्ट हुआ, किससे क्या प्रूव करना है, न्यूटन के थर्ड लॉ से मोमेंटम कंजर्वेशन। बाय चांस क्वेश्चन आ जाए स्कूल में मोमेंटम कंजर्वेशन से थर्ड लॉ प्रूव करें, क्या करूं, सारे स्टेप एज इट इज उल्टे लिख देना। पहला मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना, ये रहा मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम। फिर अगला स्टेप ये ले लेना, फिर अगला ये ले लेना, फिर अगला ये ले लेना, और फिर कह देना न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव हो गया। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, सीधा याद कर लो, सीधा तो क्लियर है, उल्टा लिख देना, बात खत्म।